जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। डीसी थोड़ा-सा अलग टाइप का वीडियो है आज का यार। तुमने भी अभी तक ऐसा वीडियो देखा नहीं है और जल्दी मैं अपने चैनल्स पे इस तरह का वीडियो नहीं अपलोड करता। इधर हम क्रिकेट पे बात कर लेते हैं, जो पाकिस्तान के हुँ, अंदर इधर-उधर का जियो-पॉलिटिक्स चल रहा होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। लेकिन आज का वीडियो डीसी है तो कहीं न कहीं कनेक्ट वही टॉपिक से जिसके ऊपर हमने काफ़ी बात किए हैं। हमने मतलब करा है हुँ, काफ़ी बात हमने, और वो क्या है, वो है सर जो गाज़ा पीस बोर्ड वाला टॉपिक है, जिसमें ट्रम्प जो फ़ौज बना रहा है, जिसमें कि पाकिस्तान की फ़ौज होगी वहाँ पे, ठीक है? ऐज़ क्या कहेंगे उसको, अम, अरे मतलब भाड़े की फ़ौज, ठीक है? अब हुँ, ऐसे में पाकिस्तान के अंदर 2 ऐसे लोग हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बात करते हैं, मतलब अपनी जो इनका है ना, पुराना जमा लिखा हुआ जो भी इनकी बातें हैं। तो इसमें एक तो लाल टोपी है और एक है ओरिया मकबूल जान, और भी लोग हैं। ओरिया मकबूल जान अब कहना ये चाह रहा है कि ट्रम्प जो है वो दज्जाल को जगा रहा है, ठीक है? और जो फ़ौज तैयार हो रही है, एक दज्जाली फ़ौज तैयार हो रही है। दज्जाल का कॉन्सेप्ट बहुत लोग जो देखने वाले हैं उनको तो पता ही होगा। अब दज्जाल से फटती भी बहुत है पाकिस्तानियों की। अब पहले चलते हैं सीधे क्लिप पे। थोड़ा-सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों इस वीडियो को। मैंने कोशिश तो करा है कि इस मतलब मामला पूरा समझ में आए क्या कहना चाह रहा है ये। लेकिन थोड़ा-सा ध्यान से हमें देखना है इस क्लिप को, और उसके बाद जो है हम आखिरी में बात करते हैं। तो पहले हम चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं पहले। और बाकी दोस्तों, आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हाँ, कमेंट कीजिए आप लोग भी, मज़ा आएगा। तो चलो डिसी, थोड़ा-सा चलिए आज सर। हमारा साउंड हो सकता है इको हो जाए बैकग्राउंड से आपको, इसलिए बार-बार म्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा क्योंकि डीसी ने अपना बड़ा वाला लगाया नहीं है, खोपचा, तो इसलिए आवाज़ थोड़ा-सा इको हो सकता है, बट हम कोशिश यो करेंगे उसको इग्नोर करें, मतलब ठीक रखें। चलो। चलिए सर। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीस हुँ? अकॉर्ड है ये क्या बोला? पूरी दुनिया पर मुहित नजर आता है। क्या लेकिन बोला है? डोनाल्ड ट्रंप का। एक बार बैक करो, शुरू से करो। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डोनाल्ड डोनाल्ड सही है भाई, बहुत बढ़िया भाई। अरे इस पे तो मैंने भी ध्यान नहीं दिया था कसम से। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो डोनाल्ड पीस अकॉर्ड मगर है ये पूरी दुनिया पर उसने तो मुहित क्लियर नजर बोला है आता भाई है। एकदम। लेकिन अब तक जितने ममालिक उसके अंदर शामिल हुए हैं और जो सारी की सारी तवज्जो है वो उसी मैदान जंग के ऊपर मरकूज है जिस मैदान जंग को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मलमतुल कुबरा का मैदान जंग करार दिया था। वो सारी की सारी जंगें जो हैं आज उसी जगह पर हो रही हैं। आज से 40-50 साल पहले जो कभी एक ज़माने में दज्जाल के बारे में, इमाम मेहदी के बारे में, यहाँ पर होने वाली जंगों के बारे में मुख्तलिफ तौजीहात बताया करते थे कि ये अहादीस कैसी हैं, किस किस्म की हैं, ये वैसे बनाई गई हैं। कोई कहता था ये अब्बासियों ने बनाई हैं, कोई कहता था ये बनु उमैया ने बनाई हैं, कोई कहता था ये शियों का शाखसाना है और ये तो वैसे घड़ी हुई अहादीस हैं। आज बिल्कुल ये दुनिया उस मलक मार का उस मरहले पे आ पहुंची है कि जिन 5 या 6 ममालिक के बारे में, ख़ास तौर पे उन 4 ममालिक के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि यहाँ ही आखिरी मार्का बर्पा होना है। 57 इस्लामी ममालिक के पूरे नक्शे को अगर घुमा के देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ वही इलाका बनता है। आज से कोई 25 साल पहले ये सारे का सारा बारका जो था ये बर्पा होना शुरू हुआ था, लेकिन अब इसके खुद-व-खाल वादे होते चले जा रहे हैं। और इस वक़्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक नए लश्कर को तरतीब दे रहा है। ये लश्कर क्या है, कौन-सा है और ये लश्कर जो है किसकी आमद का इस्तकबाल करेगा? तो डोनाल्ड ट्रंप ने उसके बाद इस सारे मामले से अंदर बाकायदा उनको सुलह पे मजबूर किया, सीज़ फायर पे मजबूर किया और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये वाला जो है उसने अपना अकॉर्ड जो है बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया कि हम एक बोर्ड ऑफ पीस बनाएंगे और उसने कहा कि इसमें तकरीबन 60 के करीब लोग जो हैं वो शामिल होंगे। अब जहां पर आते हैं कि ये सारे के सारे खैमे जब बंटने लगे हैं तो हमें किस तरफ होना चाहिए और हमारे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती। सबसे पहली चीज जो है कि ये इजराइल की
उस बुनियादी हैसियत को मुस्तहकम कल के लिए बनाया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने, अगरचे कि हम लोग कहते हैं कि हम उसके अंदर जो पीस फोर्स बनेगी, जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स बनेगी, उसमें हम जाके हम उनको अपना सिर्फ हम उनको मेंटेन करेंगे, उनकी मदद करेंगे। बेसिकली उनका है कि हमास को क्लिंस करेंगे। और इस हमास के क्लिंस करने के बारे में आपको याद रखूं कि ये वो जहाद है कि जिस जहाद के बारे में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर जगह से जो है जहाद जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन मेरी एक उम्मत जो है उसका एक गिरोह जहाद करता रहेगा। अब पूछा कहाँ होगा, तो कहा वो फलस्तीन के आसपास होगा और यही इस जहाद पे होगा। डोनाल्ड ट्रंप के खाने में कौन है? यहूदी, खालिसतन यहूदी हैं, या वो मुसलमान हैं कि जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मुनाफिकीन जो हैं वो एक जगह पर जमा हो जाएंगे उस वक्त। और डोनाल्ड ट्रंप के खामे के अंदर खालिसतन उस गजा के हवाले से चला रहा है। ना इंग्लैंड शामिल है, ना जर्मनी शामिल है, ना फ्रांस शामिल है, ना कोई और शामिल है। और वो खाली उसके साथ अब जो ईसाई कहलवाते हैं वो दूसरे खेमे में। आप यार तो देखो, वो तो नाम ले लिया जर्मनी फ्रांस का, वो तो बात तो है नहीं ना भाई। आपने अब ये कौन शामिल है उसका उसका भी तो नाम लो ना, शामिल कौन है। पाकिस्तान का नाम क्यों नहीं ले रहा कि शामिल कौन है? हाँ, पाकिस्तान का नाम लेना चाहिए यार। वही बात है। इस वक्त चलेगा। इस वक्त की सूरत हाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले दौर से यरूशलेम को हेडक्वार्टर करार दे दिया गया है उस इलाके का, और वो एक मेन सेंटर स्टेज पे आ चुका हुआ है। इसके दरमियान 3-4 वाकयात अहम होने हैं। पहली बात तो ये है कि इसके बाद सबसे अहम तरीन जो होता है कि ये जो जंग शुरू होगी, इस जंग के अंदर सबसे पहले जिस मुल्क की हलाकत होनी है और आपको नजर भी आ रहा है वो है फारस, यानी ईरान का वो हिस्सा जो कि खुरासान से रहता है। ईरान को 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। मशहद का इलाका और उसका सिस्तान बलूचिस्तान का इलाका, ये हमेशा जो है ये उससे अलहदा रहा है और ये खुरासान का हिस्सा रहा है। फारस वो इलाका है कि जहाँ उनके यजगर्द वगैरह, ये बादशाह, ये सारे के सारे इराक अजम और ये वो उसके इलाके ईरान अजम, ये पूरा इलाका फारस का था। और खुरासान से झंडे निकलेंगे कि वो जो झंडे हैं वो काले रंग के वो झंडे होंगे, और वो उनको फिर बैतुल मक़दस तक जाने से रोक लगा ना। सके। लाल टोपी देखो, अब लाल टोपी क्या कहता है रडीसी कि जो झंडे होंगे वो सब पता नहीं क्या हरे रंग के परचम होंगे। ये सबसे पाकिस्तानी हिलाली झंडा कहता था। परचम, सबसे हिलाली हाँ, सब परचम। तो हिलाली हिलाली परचम, मतलब उसपे हिलाली का फोटो फोटो लगा रहेगा उसपे। ऐसे तो हिलाली बोलता भी है, कोई बात नहीं है। नहीं, वलीद वो एक वो हिलाली का फोटो नहीं सर, सबसे हिलाले परचम, समझो हिलाले। हाँ, हिलाली वो परचम समझ रहा हूँ, जैसे हिलाले पाकिस्तान है वैसे ही। हाँ, वो मतलब किसी तो हिलाने वाले का ही फोटो लगेगा उस पे। तो ठीक है, वो अलग बात है। कहने का मतलब क्या है ना कि यहाँ पे लाल टोपी ये कहता था कि हरे रंग का परचम होगा, और यहाँ पे ओरिया मकबूल जान, इसीलिए एक वीडियो में लाल टोपी ने ओरिया मकबूल जान को गालियां निकाली थी कि ओरिया मकबूल हाँ। जान जो है वो भारत का एजेंट है, और वो कहता है कि गजवा हिंद तो होना ही नहीं है, वो तो काले रंग का परचम होगा। और काले रंग का हाँ। परचम पता ही किसका है? आजकल अफगानिस्तान का है। सफेद के ऊपर काला रंग का लिखा हुआ है उस पर। अफगानिस्तान का नहीं है। मतलब वो तो व्हाइट कलर का है वैसे, बाय द वे, तालिबान, अफगान तालिबान का, लेकिन काला रंग का इस्तेमाल होता है उसके ऊपर में। काला रंग का परचम। ये इन झंडों के बारे में ये है, ये खुरासान के इलाके का एक दफ़ा देख लीजिएगा कि ये इलाका जो है ये पूरा अफगानिस्तान है। पाकिस्तान का वो इलाका जो है ये ऊपर से जो KPK का इलाका सारे का सारा, और बलूचिस्तान का भी बहुत हद तक का इलाका जो खुरासान के अंदर आता है, और ईरान का जो मशहद, सिस्तान, बलूचिस्तान का ये पूरा इलाका। और ये हमेशा से ईरान में जो दीन है यहीं पर रहा है। बाकी जगहों पे फिर वो अब इर्द गिर्द कभी कुछ कोई कभी वहाँ पर दूसरे आते थे, कभी दूसरे आते थे। ये एक दफ़ा ये जो जंग होगी इसमें जो तुम्हारे मुखालिफ होंगे वो यहूदी और मुशरिकीन होंगे, यानी भारत और उसके साथ साथ कौन है? इसराइल, और उसके साथ उसके साथी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप, और ये लोग होंगे। और दज्जाल जो है वो कहाँ से निकलेगा? वो दज्जाल निकलेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फारस के इलाके से निकलेगा। इस वक्त जो सूरत हाल है ये लश्कर प्रेपरेशन की सूरत हाल में, इस वक्त अगर आप इस लश्कर से निकल के लश्कर की पहचान हो जाए आपको, वरना मुझे डर है कि कहीं वो ट्रंप के लश्कर में से उस लश्कर का हिस्सा न बन जाएं कि जो बैदा के मकाम में धसा दिया जाए, उस लश्कर का सामना न कर लें कि जो वहाँ से भागे और फिर हम उसको
उस 80 झंडों वाली सूरत हाल के अंदर वहां ना शामिल हो जाएं। यानी ये ऐसा आलम है कि जिस वक्त हमें बिल्कुल इत्तला से अलहदा होने की जरूरत है, और इस सारे मामले से दुनिया में हजारों मुल्क अलहदा हो गए ना, हमारा गुजारा नहीं होगा। लेकिन इतना मुझे अंदाजा है कि इस वक्त ट्रंप जो कुछ कर रहा है और यहूदियों के साथ मिलकर कर रहा है, उस लश्कर को तरतीब दे रहा है कि जो लश्कर जो है वो कल को किसी न किसी तरह दज्जाल की आमद का जिक्र करेगा। और दूसरी बात यह है कि गजा में हम जा रहे हैं, गजा के अंदर अगर कुछ भी खौफनाक सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई, क्योंकि ये तो हदीस है कि वहाँ जहाद ख़त्म नहीं होगा, उसमें अगर चंद लोग भी आपकी गोलियों से मारे गए या हम उनकी गोलियों से मारे गए, किसी किस्म की भी मर्सनरी की इस्लाम में इजाज़त नहीं, सिर्फ जहाद फी सबिलिल्लाह की इजाज़त है। वक्त है जल्द फैसला कर लें। देर, भूख, नंग, अफलास से सब कुछ आजमाइशें आती हैं। देखा, मतलब देखो फैसला क्या करना है, फैसला तो हो ही चुका है कि गाजा जाना है। ठीक है, मतलब ओवरऑल दोस्तों इस वीडियो से हमें पता क्या चलता है, इस वीडियो से पता ये चलता है कि जो पाकिस्तान की फौज है ये एक दज्जाली फौज है। नहीं, यहाँ पे इसने बोला भी है ना, फार्स यानी कि ईरान के इलाके से दज्जाली फौज निकलेगी। अब वो ईरान का इलाका कौन सा है सर? पाकिस्तान। ये पूरा ये इलाका पाकिस्तान होके ईरान बिल्कुल होके, बिल्कुल। हाँ हाँ। सही बात है। पाकिस्तान की फौज दज्जाली फौज है। और पाकिस्तान की दज्जाल फौज होगा ये, दज्जाली फौज। क्या नाम है इसका, आसिम मुनीर दज्जाल। हाँ, और हाँ सर, जो ये दज्जाली फौज तो फिर उसका सरबराह दज्जाल हो गया ना यार। सरबराह तो आसिम मुनीर ही है। सही हाँ? बात है। तो मतलब बात ये हो गई कि आसिम मुनीर दज्जाल है, ठीक है, और दज्जाली फौज अरे पाकिस्तान की फौज है। अरे सुनो सुनो सुनो, पर यार एक बात बताओ, दज्जाल का ये जो फोटो दिखाते हैं वो एक आंख है उसकी, आसिम मुनीर की एक आंख होने वाली है। पता नहीं कहीं सूझने वाला है सर गजा जाने के बाद। देखो लेकिन देखो ये जो भारत का नाम बीच में ला रहा है, भारत तो इसमें शामिल ही नहीं है ना। भारत तो ना इधर है ना उधर है। भारत तो अब बाहरी मतलब ही नहीं है भारत को कहीं पर इधर उधर करने का। भाई गाजा पीस बोर्ड में भारत ना गया, ना इनविटेशन के लिए गया, ना वहां पे अपनी फौज के लिए जा रहा है, तो हमारा तो दूर दूर तक उधर से लेना देना है ही नहीं। जा कौन भारत रहा तो है? यार अपने स्टांस पे खड़ा हुआ है ना, 2 स्टेट सॉल्यूशन को लेके यार। टू स्टेट सॉल्यूशन के लिए, बिल्कुल। वो तो हमारा फॉर्मल एक स्टांस है, ऑफिशियल स्टांस है हमारा बिल्कुल। भारत का। तो कहने का मतलब है कि भारत इसमें कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये मैटर ट्रम्प का हो, इजराइल का हो, अब उसके इनकी जो अपनी कहानियां हैं, जो भी इनका है, उनके हिसाब से जो दज्जाल की फौज में शामिल होगा वो सब दज्जाली होंगे। तो दज्जाल का फौज में शामिल कौन होने जा रहा है? पाकिस्तान की फौज हो रही है ना, शामिल हो रही है। अब सोचो ठीक ना है, यार, अब देखो ट्रम्प यार हर जगह बोल रहा है माय फेवरेट फील्ड मार्शल, खुद पाकिस्तानी फील्ड बोलते हैं मार्शल। ना जब वो हर जगह बोलता है। तो फेवरेट फील्ड मार्शल का मतलब समझ जाओ, दज्जाल तो असली वही है, आसिम मुनीर, पाकिस्तानी हो। नहीं, ये पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे सर इस चीजों हाँ, को। देखो हम तो पाकिस्तान की भलाई के लिए बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन अब पाकिस्तान नहीं समझ रहा है तो हम क्या कर सकते हैं मैं भाई तो साहब। मैं तो देखो पाकिस्तानियों से यही बोलूंगा, भाई दज्जाल अभी धीरे धीरे निकल रहा है, उसको पहले ही दबा दो, पाकिस्तानियों। नहीं भाई, प्रैक्टिकली देखा जाए, देखो सारे के सारे जितने पाकिस्तानी जो पीटीआई सपोर्टर्स हैं, सबके सब यही बात कर रहे हैं, ठीक है, कि ये आया नहीं है, इसे लाया गया है। ये आया नहीं लाया है, इसे गया। लाया गया यस। पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए। तो भाई बर्बाद कौन करेगा पाकिस्तान को? ठीक है, यहूदियों के साथ जाके अभी तक सोचो यार, तुम लोगों, कायदे आजम ने कहा कि इसराइल का जो है वो वैलिड ही नहीं होगा इसराइल पासपोर्ट के ऊपर में। कोई दूर दूर तक हमारा नाता रिश्ता नहीं है इसराइल के साथ में, उसके साथ में जाके बैठ रहा है यार। सोचो ना यार, देखो इस्लाम का लीडर, इस्लाम का खिलाफ पाकिस्तानी खतरे में आ जाएगा, क्योंकि उसको लाया गया है ना खतरे में लाने के लाया लिए गया, वही पाकिस्तान बात। को। तो यार सोचो, पाकिस्तानियों दबा दो इसको, अभी टाइम है आप लोगों के पास में। नहीं, तुम दबाओ मत दबाओ, हमें उससे क्या है, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, वो तुम्हारा अपना इशू है भाई साहब। तुम देख लो तुम्हें करना है क्या है, मरियम मंदिर में रखना है इसको या फिर बाहर निकालना है, क्या करना है। नहीं, ज्यादा टाइम और नहीं है, मुझे लग रहा है 2026 के अंदर अंदर ये निपट लेगा सर। काम हो जाएगा इसका। हो जाएगा मुझे लग रहा है, देख नहीं, लेना। पाकिस्तानी तो नहीं कर पाएंगे सर, करना होगा तो वो फिर ट्रम्प ही करेगा, वहीं से होगा जो नहीं नहीं होगा सर। नहीं नहीं सर, देखो ये बात नहीं है, ठोकेगा तो कोई पाकिस्तानी, अब चाहे कोई भी ठोके, ठोकेगा इसको पाकिस्तानी। अब इसको पहचान अगर हो जाए कि यही दज्जाल का फौज बना रहा है तो फिर हो सकता है कोई हाँ। कर दे कांड। ठीक है, बिल्कुल। अदरवाइज तो कुछ लग नहीं रहा ऐसा।
तो दोस्तों थोड़ा आज का वीडियो ये अलग टाइप का वीडियो था। बाकी अब देखते हैं क्या करते हैं इसके ऊपर में। पाकिस्तानी अलग-अलग कॉन्सेप्ट चल रहा है पाकिस्तान के अंदर में, लाल टोपी का अलग है और ये मकबूल जान का अलग है, किसी और का अलग है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि क्या होता है, कुछ लेटेस्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आएँगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अंत तक देख रहे हो तो आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।